दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। आज हम ज्ञान उपयोगी बच्चों की कहानियाँ लेकर के आए हैं। आज विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र की कहानी प्रारंभ की कथा मित्रभेद की कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा को सुनते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, फिर कथा सुने। महिला रूप नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक बड़िक पुत्र रहता था, यानी व्यवसायी का लड़का रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार से खूब धन कमाया, किंतु उसे संतोष नहीं होता था कि और भी अधिक धन कमाने की इच्छा हमेशा रहती थी। 6 उपायों से धनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं, उनमें से सबसे अच्छा यही है कि प्रदेश से उत्तम वस्तुओं को संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर में से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों को संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए आपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक लगाकर आगे बढ़ गया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है तो वे 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर रक्षा करने वाले भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी संजीवक तो मर गया, तो हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे का दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हृष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारे सींगों से पटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सिंग उलझाकर खेलना उसका काम था। एक दिन उसी जमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहाँ उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा हो सिमट कर झाड़ियों में छिप गया। शेर के साथ 2 गिद्दड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य से डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह का भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गिदड़ को कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वहीं इस तरह सिमटकर डरा हुआ बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या?
दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मर जाता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या कहा, यह क्या बात कही तुमने? कर्तक ने कहा, सुनो। तो दोस्तों, ये एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। दोस्तों, आपने मित्र की बात सुने और कहा है कि दूसरे के काम में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो ठीक नहीं होता है। तो ये पंचतंत्र का ये पहला कथा है, मित्रभेद की कहानी। आपको कैसी लगी? अगले अंक में देखिए बंदर और लकड़ी का खूंटा, बंदर और लकड़ी के खूंटा की जो कथा है, अगले अंक में सुने इस कथा को कैसे ये कथा है। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।